I'd like to request Mr. Umesh Ankar to felicitate Dungal sir. Gathering sir, Miss Archana Hood. Mr. Rajesh Sharma from Kanpur. Mr. Rajesh Sharma. Big round of applause to Mr. Rajesh Sharma, who traveled all the way from Kanpur, ladies and gentlemen. For this program only. For the honors. Now I'd like to request Mr. Satyendra Bala, who had come from Bhilai. I'd like to request Mr. Shirish Kannai to come up the dais. Ladies and gentlemen, we have come all the way from Malaysia, another destination, another country to attend this program. Thanks a lot for attending this program to make it a grand success. Now I'd like to request Mr. Amanta Bhole from Bhopal. Mr. Ajay Athole to come up the dais. Committee member Mr. Rajan Mate to come up the dais. And to felicitate Panjay sir. Thank you sir. Asha Fulluge to come up the dais and to felicitate today. My friend, my co-host, Shailesh Triple to come up the dais and to take the carpet.
मी शिरभाईकर सरांना आमंत्रित करतो की ते 2 शब्द आपल्याला मार्गदर्शन होते. शिरभाईकर सर. बच्चों में ये कल्चर नहीं था. जो चीज़ अच्छी होती है उन्हें हमें अपनाने में कोई दुख नहीं होता और हमें बड़े खुशी से उसको ये करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेलकम स्टेप फॉर द कमिंग जनरेशन. इसमें प्रसन्नता की बात यह है कि आप अपने गुरुओं को अभी तक नहीं भूलें. गुरु का सम्मान करना चाहिए ऐसा बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति भी दूसरी होती है. तो कृपया हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. जो गुरु यानी हमें केवल स्कूल में पढ़ाते हैं वही नहीं, हमारे माता पिता हैं और बाकी जो अन्य जिनसे हम वो शिक्षा ग्रहण करते हैं वे सब हमारे गुरु होते हैं. और रहा सवाल जो आज इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम का जो क्रेज़ चल रहा है, मैं उसमें एक ही चीज़ें कहना चाहता हूँ. मेरे अनुभव के हिसाब से मैं बाहर बड़े बड़े स्कूल्स देखे हैं सब, और अच्छे स्कूल्स में जाके हम लोग कोचिंग के लिए भी जाते हैं. घोषणा मिलिट्री स्कूल हो गया और बाकी के जो पोद्दार इंटरनेशनल है, इन स्कूलों में और अपने स्कूलों में जो फ़र्क है वो सबसे बड़ा फ़र्क है संस्कारों का. केवल 1 लाख रुपये फीस भरने से, 2 लाख रुपये फीस भरने से वो स्कूल अच्छी नहीं हो जाती. और हम देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ से जो बच्चे निकले हुए हैं ये किस लेवल से कहाँ के कहाँ पहुँच गए. हमें बहुत प्रसन्नता होती है, जैसे कन्या सर ने भी कहा कि हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि आपका उत्कर्ष देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है, जिसको हम उसको बयान नहीं कर सकते. ये चीज़ें जो है ये चीज़ें हमें मिलाना पड़ता है. पूरा हम स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन आपको जो मार्गदर्शन दिया गया है हम चाहते हैं कि वे वही मार्गदर्शन आप अपने बच्चों को भी दें और नातियों को दें, जो भी आपके छोटे बच्चे हैं उनको, ताकि उसमें अच्छे संस्कार डेवलप हो सके. आप बोलेंगे माहौल जो है वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, माहौल को दोष देने में कोई अर्थ नहीं है. हमें क्या करना चाहिए जिसके कारण अच्छे संस्कार निर्माण हो और अच्छे संस्कारों के कारण वो बच्चों में उनका डेवलपमेंट हो. 20वीं सदी में हम देख रहे हैं कि आज जो बाहर का माहौल है काफ़ी बदल गया है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं. आप अगर आप में दृढ़ निश्चय है, आपका अगर कुछ डिटर्मिनेशन है तो आप वो आगे कर सकते हैं. तो ये कोई बहाना नहीं हुआ या हमारे को अमुक फैसिलिटी नहीं मिलती है. आज फैसिलिटी अवेलेबल है, नेट पे पूरी फैसिलिटी अवेलेबल, आप नेट से ले सकते हैं. बाहर के जो और आपके जो एक्सपीरियंस फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे आपको नॉलेज मिल सकता है. कोई आपके डोर स्टेप पे लाके आपको हाथ में नहीं देगा. तो ये चीज़ें जो है ये आपको खुद डेवलप करना पड़ता है. परिस्थितियाँ कैसी भी हो उनको क्रैक करके आपको आना चाहिए. जो उसको दोष देने में कोई अर्थ नहीं कि भाई हमें आज ये सामान्य इंग्लिश नहीं आता है या इंग्लिश मीडियम में हम नहीं पढ़ सकते हैं या इंग्लिश मीडियम अच्छा है इसलिए हमने उसमें अपने बच्चों को डाल दिया, वो भी गलत बात है. मातृभाषा में होने के कारण आपको पहले सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, आज ये बच्चे बाहर क्यों बढ़ गए. इनको इक्वली इंग्लिश भी आता था. मुझे याद है कन्या सर भी पढ़ाते थे उस समय, इंग्लिश ग्रामर है ये उस समय पढ़ाया गया. आज उनका बेस होने के कारण वो लोग इंग्लिश मीडियम में टिक सके. वो भी तो यही के निकले हुए बच्चे हैं ना, मराठी मीडियम के, हिंदी मीडियम के. आज कितने भी स्कूल से, लेकिन हमें अपने स्कूल पे नाज है कि ये जो यहाँ से जो बच्चे निकले हैं वो कभी फेल नहीं हुए ज़िंदगी में. उन्होंने उत्तर तरक्की ही की है. तो हम ये चाहते हैं कि आप इस प्रकार के विचार न रखें, अच्छे विचार रख के आप अपने आप उसको अपने आप उस के अनुरूप आप ढालते रहें. यहाँ पे आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया ये फंक्शन बहुत अच्छा लगा हमें, और हम चाहते हैं जैसे सर ने कहा है कि ये फंक्शन आप करते रहें और नए नए लोगों को उसमें आप जोड़ते रहें. और जितने लोग अभी आए हैं इन लोगों के सबके नाम एड्रेसेस आप लेके बुकलेट बना लें. जैसे सर ने बताया है कि कभी सीनियर सिटीजन का वहाँ पे नागपुर में उन्होंने बुकलेट बनाया, तो किसी को भी अपन कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. जब इच्छा हुई, जैसे बम्बई में गया था किसी से कांटेक्ट करना है, बम्बई में बताया जैसे अपने राजेंद्र सोनोने वहाँ पे वो इसमें सिने आर्टिस्ट करके वो भी काम कर रहा है, डायरेक्शन का काम कर रहा है. तो ये गर्व की बात है. तो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहना चाहिए ताकि किसी भी समय पे केवल ऐसा नहीं कि हम फ्रेंडशिप करके रखें, वो आपको किसी भी समय पे वो मदद कर सकता है. तो वो आपका एक सोर्स हो जाएगा. हमें इस कॉलोनी के बाहर निकलना चाहिए कि बाहर का माहौल कैसा है और हमें हमारे कॉलोनी के लोग ही मदद करेंगे, ये इतना निश्चित है. आपके रिलेटिव्स बाद
में आएंगे, लेकिन ये कॉलोनी के जो हमारे दोस्त हैं, ये मित्र हैं, यही लोग सबसे पहले आके आपको मदद का हाथ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसलिए आप कॉन्टैक्ट्स बनाए रखें और अपने एक ऐसे डायरेक्टरी बनाएंगे ताकि उसमें सबके नाम होने से किसी को भी ट्रेस करना हो तो फट से आप उसका नाम और उसका जो है एड्रेसेस वगैरह आपको मिल सकता है। मैं ज़्यादा सजेशन देना नहीं चाहता आप लोगों को, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो आपकी जो टीम है उसमें कांचन मोडकरे, नरेंद्र परवानी, डॉक्टर जयंत पानसरे, राजन माटे, अशोक यादव, अर्चना हुड, चंद्रशेखर पडोळे, देवयानी भगत, थॉमस कुरियन, जया वरगड़े, महेश भोले, आशा फुल्लुके, उमेश शंकर, संतोष मरेवाड़, अनंत श्रीरामे, शैलेश टिपले, योगिता भोत मांगे, कीर्ति त्रिभुवनकर, मुनिंद्र माटे, प्रकाश सिंह, ललिता बोरकर, अमित बिसेन, सचिन कुंभलकर, राधेश्याम जांगड़े, मोनाली जुमगरे, एहसान खान, चंदू बर्मन, नरेंद्र फाले, वर्षा टिपले, मिलिंद पैसारे, दुर्गा वहाने और भी बाकी जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम किया है, तो सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार का प्रयास करते रहें और आप लोगों का उत्तरोत्तर प्रगति हो, ये हमारी दिली कामना है। सध्या मोदी सरकारने टाळ्यांमागे इन्कम टॅक्स लावला नाही, कुठला टॅक्स लावला नाही, पण टाळ्या तुम्ही जोरात वाजवू शकता. आमचं सौभाग्य आहे की इथे भगत सर आपल्या फॅमिलीसोबत आलेले आहेत, तर आम्ही मिसेस भगत मॅडमला स्टेजवर बोलवून त्यांचं शाल करून सत्कार करतो. भगत मॅडम. थँक्यू. शिरवळकर मॅडम प्लीज कम ऑन द स्टेज. सचमुच जैसे ही द्वार से प्रवेश किया, एक अद्भुत अनोखा उदाहरण सामने पेश हुआ। गदगद हो गया आदमी कि देखिए हमारे जो विद्यार्थी थे, भूतपूर्व विद्यार्थी, आज वे कितने बड़े हो गए और बड़े प्यार से मिल रहे हैं, उनकी याद आ गए और ऐसा लगा कि सचमुच एक बहुत बड़ा कार्य आप लोगों ने निभाया है और उसको बड़े सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। इसलिए मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बधाई देता हूँ, इस कार्य के लिए आप लोगों को बधाई देता हूँ। सोचता हूँ क्या भूलूं क्या याद करूँ, सर्वप्रथम वहीं से शुरुआत करूँ जो कुछ मैंने देखा है और महसूस किया है, उसको मैंने दो पंक्ति में लिख लिया है और उन्हीं पंक्ति को मैं यहाँ पर दोहराऊंगा। और मुझे कहा गया है कि शार्ट में आप अपने ये भाषणबाजी जो है शॉर्ट पे करेंगे। मैंने इतिहास लिखा है स्कूल का,
लेकिन सोच रहा हूँ उसको मैं दोहराऊंगा नहीं और शॉर्ट में अपनी बात कर दूंगा। सुना है, देखा है, महसूस किया है। सुना है, देखा है, महसूस किया है कि लोगों को रास्ता न मिले तो वे अड़ जाते हैं। लोगों को रास्ता न मिले तो वे अड़ जाते हैं। मगर आज यह जाना कि अगर लोगों को सही रास्ता मिल जाए तो वे कितने आगे बढ़ जाते हैं, मैं बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ अपने उन भूतपूर्व विद्यार्थियों को कि और आगे बढ़ें और इस तरह से विद्यालय का नाम करना है। प्रदर्शनी का हम अवलोकन कर रहे थे और एक ही शब्द मुझे सुनाई पड़ा डॉक्टर जयंत पानसरे से, और मैंने वहीं पर उसको नोट कर लिया है और वही आपको सुना रहा हूँ और डॉक्टर जयंत पानसरे को भी समर्पित करता हूँ इन शब्दों में। डॉक्टर जयंत पानसरे कहा, हम समझते हैं, वो एक फोटो आपने देखा है जहाँ पर पतंग, बहुत सारे पतंग बने हुए हैं और वे सबको समझा रहे थे और उसी समय मैं